देखो दोस्तों, भारत आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से अपने सांस्कृतिक सभ्यता और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन इस धरती पे कुछ ऐसे भी चेहरे हुए, कुछ ऐसे भी डॉन हुए जिनके बारे में जान के आपका रूह कांप जाएगा। ऐसे अपराधी जो कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे, कभी नेता बनकर तो कभी बिजनेसमैन बनकर और कभी कभी तो सीधा साधा नागरिक बनके। और आज हम करेंगे ऐसे ही खतरनाक अपराधी का रहस्यमय खुलासा, जिन्हें भारत के इतिहास में एक खतरनाक अपराधी के रूप में जाना जाता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले बात करते हैं बीरप्पन, जिसको जंगल का शैतान कहा जाता था। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में रहने वाला एक नाम था बीरप्पन। बचपन से ही उसने शिकार करना शुरू कर दिया और 16 से 17 साल उम्र होते होते वो हाथी के दांत की तस्करी में उतर आया और पुलिस उन्हें 30 साल तक पीछे करता रहा। लेकिन बीरप्पन अपनी चालाकी से उन्हें हर बार मात देते रहा और उसने 184 से ज्यादा हाथी मारे और 200 करोड़ से भी ज्यादा चंदन की लकड़ी की तस्करी की। इतना ही नहीं, उन्होंने 120 से ज्यादा लोगों का हत्या भी किया, जिसमें से कई सारे लोग पुलिस अधिकारी भी थे। और मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रहा, वो इन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित था। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी और आखिरकार 2004 में एक विशेष ऑपरेशन किया गया जिसको ऑपरेशन कोकून का नाम दिया गया और इसी ने बीरप्पन को मार गिराया। लेकिन बीरप्पन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करती है और तमिलनाडु, कर्नाटक में जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हो। नंबर 2, दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का बादशाह। जब मुंबई में 1993 में बम धमाका हुआ, तब पहली बार हर लोगों के जुबान पे नाम आया दाऊद इब्राहिम का। और ये था डी कंपनी का मुखिया और अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा। दाऊद ने ड्रग तस्करी, हवाला, हथियारों की तस्करी से लेकर मर्डर तक सब कुछ किया। उनका नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, यूक्रेन, अफ्रीका तक भी फैला हुआ था। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी वो भारत का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और रिपोर्टों के मुताबिक वो पाकिस्तान के सेना की सुरक्षा में छिपा हुआ है। और भारत ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसमें भी दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ाया और अभी भी वो कानून की नजरों से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन कभी भारत का हाथ लगेगा या फिर नहीं लगेगा? कमेंट में बताना। नंबर 3, छोटा राजन, दोस्त से दुश्मन बना और फिर बना गैंगस्टर। जी हाँ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के खास साथी लेकिन बाद में उन्हीं का बन गया सबसे बड़ा दुश्मन चोट राजन। मुंबई के तेनूर इलाके से शुरू हुई उनकी अपराधी का यात्रा जल्दी ही हत्या और फिरौती तक पहुंच गया। जब 1993 में बम धमाका हुआ तो दाऊद ने पाकिस्तान चला गया अपना मुंह को छुपा के। तब चोट राजन ने अपना दिमाग लगाया और इस बम ब्लास्ट को अपने सर के ऊपर लिया, लेकिन अलग तरीका से। उन्होंने कहा कि मैं भारत के भक्त हूँ और इस बम ब्लास्ट में मैं देशद्रोही को मारना चाहता था, किसी निर्दोष इंसान को मैं मारना नहीं चाहता था। लेकिन ये था उनका बहुत बड़ा चाल, खुद को बड़ा और एक अच्छा गैंगस्टर साबित करने का तरीका। लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और खुखार अपराधी था। और इस बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने इंडोनेशिया चला गया और फिर 2015 में इंडोनेशिया से उनको भारत पुलिस ने गिरफ्तार करके भारत लाया और फिर कोर्ट ने उनके जिंदगी भर का सारा काला चिट्ठा को खोला और उन्हें उम्र कैद का सजा सुनाया और अभी वो तिरहुत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंबर 4, राम रहीम, धर्म के नाम पर धोखा देने वाला बाबा। गुरमीत राम रहीम सिंह एक ऐसा नाम जो कभी संत कहलाता था। लाखों लोग उसे भगवान मानते थे, लेकिन उनकी असलियत किसी राक्षस से कम नहीं था। उन्होंने डेरा सच्चा और साधु का भेष बना के अपने भक्तों का योनि शोषण किया। और ये राम रहीम बाबा एक दो को नहीं बल्कि कई सारे अपने भक्तों का योनि शोषण किया, जिससे ये बाबा से सीधे दरिंदा बन गया। और इनकी हाव भाव को देख के सीबीआई को इनके ऊपर शक हुआ और 2017 में जब सीबीआई ने इनका जांच किया तो बलात्कार दोषी इनको ठहराया। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं बल्कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप भी उसके ऊपर साबित किया गया। और धर्म की आड़ और साधुओं की भेष में छिपा ये अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उनकी करतूत देशों को आज भी शर्मिंदा करता है। तो देखो, मैं साफ साफ यही कहूंगा कि भारत भूमि संतों, ऋषियों और महापुरुषों की रही है, लेकिन जब इंसान अपने लालच, हवस और पैसे के पीछे अंधा हो जाता है तो वो एक राक्षस बन जाता है। और इन अपराधी ने भी कानून, इंसानियत सबका गला घोटा है। और मैं तो कुछ ही अपराधियों का नाम बताया हूँ, ऐसे कई सारे अपराधी हैं जो कि अभी खुले घूम रहे हैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक के। और हमारे देश के कानून सिस्टम भी इन अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कानून सिस्टम सब कुछ बिका हुआ है अभी के टाइम में। यार, इन अपराधियों को देख के हमें एक सीख मिलता है कि कभी भी चेहरे पे मत जाना चाहिए, क्योंकि जो चेहरा जितना ही शरीफ दिखता है वो अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताना।